इस देश में सबकी बराबरी की बात करता है, उस सोच के वो पैरोकार थे और उनको बंद कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि हमारे सोच पर वो पहरा डालना, वो चाहते हैं कि हमारे लोग जो पहली सफ में खड़े होकर बोले उनको सबसे पहले उठा लो, उनको जेलों में बंद कर दो। और अभी तक उनको जेलों में बंद करके रखा गया। हमारे साथी जो भीमा कोरेगांव के हैं, जिनको जो BK16 हैं, भीमा कोरेगांव के वो तमाम लोग कौन लोग हैं? वो कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, संविधान का अर्थ बताते हैं, देश में एकता कैसे हो इसकी बात करते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ाते हैं, वो सरोजिनी नायडू की कविताएं पढ़ाते हैं क्लास में। इस तरह के लोग हैं, आप उनको आज जेलों में बंद करके रखे हैं। इससे बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है आपके लिए, इस सरकार के लिए? तो हम बतौर JNU बतौर JNU इस बात को यहाँ से ले जाएं कि तारीख एक दिन बस मुयन नहीं होगी कि हम सिर्फ मार्च करेंगे। हर रोज़ की एक तारीख होगी, हर रोज़ ऐसा होगा कि जिसमें हमारी बातों में, हमारे लेखों में, हमारे हर चीज़ में इन तमाम लोगों का नाम आए, हमारे साथियों का नाम आए। क्योंकि इस सरकार को जो सोचती है कि दिन पर दिन सुप्रीम कोर्ट डेट बढ़ाता जाएगा उनके न्याय का और हम खामोश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई कह देगा कि सब जुडिस मामला है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, इस देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और एक पक्के दावे के साथ हम करते हैं। और इसके साथ अंतिम बात यही है कि सिर्फ मसला हर जगह से अभी जो हमले आ रहे हैं, कैंपस में भी वही हालात हैं कि जिस तरह का प्रशासन है उसने भी यही कहा है कि उसने भी यही किया है कि जो भी यहाँ पे बोल रहा है राइट टू प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, कि अगर आप कुछ भी गलत करें, आप कुछ भी छात्रों के खिलाफ करें, गरीब छात्रों के खिलाफ करें, तो आप पर और उसके खिलाफ अगर आप प्रोटेस्ट करने जाएं कहीं भी, चाहे वो DOS जाए या कहीं जाए, तो आप पर मोटे मोटे फाइन लगा देने का यहाँ प्रथा चला है और कर रहे हैं। और इसके लिए एक लंबी लड़ाई यहाँ पे हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से लड़ रहे हैं। लेकिन एकदम टू कॉपी है ये प्रशासन। तो जिस तरह की लड़ाई हम इससे लड़ रहे हैं, इस प्रशासन से लड़ रहे हैं, जिस तरह की लड़ाई हम बाहर लड़ रहे हैं, तो दोनों में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। हमें दोनों को ध्वस्त करना है, हमें दोनों को परास्त करना है, क्योंकि इस देश में हमें तय करना है, हमें ये कह लीजिए कि इंश्योर करना है कि इस देश का तमाम नागरिक बराबरी से रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर एक लोग इस मुल्क में बराबरी से रहेगा और सबकी आवाज़ बराबरी की रहेगी। और अगर वो कोशिश कर रहे हैं किसी पर हमला करने की, तो ये हमारी ताकत होगी। भले हम बहुत कम संख्या में कई बार आते हैं, लेकिन ये है कि हम उस बात को इंश्योर करेंगे कि ये संख्या और बढ़ेगी, देश के लोगों में और मैसेज जाएगा। हम एक कल का जिक्र कर रहे हैं कि कल हमने एक डॉक्यूमेंट्री उमर खालिद पे बनाई गई, तो कल हमने दिखाया। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, इस तरह के लेख, आपकी आवाज़, आपकी बात अपने घरों से शुरू हो और आपके समाज तक जाए, पूरे देश तक जाए, सब तक जाए और बिना हिचक के, बिना डर के जाए। इस बात के लिए हम आह्वान करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस लड़ाई को और तेज करने की ज़रूरत है और ज़ोरदार करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।